हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने क्लास 11th की स्टेट्स ऑफ मैटर वाली वीडियो जो डिस्कस की थी, पार्ट नंबर 3, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ क्या होता है और किस तरीके से हम उसकी इक्वेशंस बनाते हैं और किस तरीके से हम उसके ग्राफ जो उनको डिस्कस करते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जल्दी से जाइए, देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, आज जो हम पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चार्ल्स लॉ। देखिए, सबसे पहले ये बता देती हूँ, हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं लॉज, ये डिस्कस कर रहे हैं हम गैसियस प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि जो गैस होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से डिस्कवर किया गया था, किस तरीके से उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया था, वो हम इनके थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चार्ल्स लॉ। एक चीज़ और बताइए मुझे, जो हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था, जिन्होंने वीडियो पिछली वाली देख ली है उनको पता होगा कि बॉयल्स लॉ किस चीज़ यानी किसके लिए मेनली इम्पॉर्टेंट था, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप था, वो था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। ठीक है, आज जो हम चार्ल्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। किसका? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। आपने बॉयल्स लॉ के अंदर देखा होगा, कल जो हमने डिस्कस किया था, जो उसके अंदर इक्वेशन बनी थी, वो क्या इक्वेशन बनी थी याद कीजिए। जो दोनों के बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो डिस्कशन किया था, जो उसकी वो बनी थी, इक्वेशन बनी थी, वो क्या थी? P1/P2 = V2/V1। इसके अंदर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले उस टाइम जो था, जो बॉयल्स लॉ था, वो किसने डिस्कवर किया था? याद कीजिए, साइंटिस्ट का नेम भी मैंने बहुत आपको स्टार्टिंग में ही, जब हमने गैस लॉ लिखा था वहीं पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है नेम बताया था, दैट इज़ रॉबर्ट बॉयल। अब जो हम ये डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स और गैलुसेक। ठीक है, दोनों ने डिस्कवर किया था, लेकिन फिर बाद में दोनों ने अपने अलग अलग लॉज दे दिए, अलग अलग लॉज डिस्कवर कर दिए। इसके बाद में जो लॉ आएगा वो आएगा गैलुसेक लॉ का। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अंदर उन्होंने क्या किया था, वही मेन जो था हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, और इस इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने कुछ न्यू डिस्कवर किया जो बॉयल्स लॉ से उन्होंने अलग हटके करने की कोशिश की, और वो था कि एट अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, दैट इज़ अगर हम कहें कि फिक्स्ड मास हो कोई भी गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस टाइम क्या होगा, उनकी वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी, गैस की इंक्रीज़ होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम क्या करें, नॉर्मली हम क्या करें, मास ऑफ गैस को, फिक्स्ड मास ऑफ गैस को ले रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जब हम यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम डिस्कस करें तो ऑब्वियसली प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। पीछे बॉयल्स लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रेशर और वॉल्यूम डिस्कस किया था, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, और हमारे पास में क्या है, फिक्स्ड मास ऑफ गैस है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और डिक्रीज़ हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ गैस जब हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को भी हम क्या कर रहे हों, तब डिक्रीज़ कर रहे हों। समझ आ गई ये चीज़ आपको? अब देखिए, इसमें कहा गया कि जो डिग्री, यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस को इंक्रीज़ करें तो टेम्परेचर कितनी डिग्रीज़ पे इंक्रीज़ होगा, यानी जो टेम्परेचर है वो कितनी डिग्री पे इंक्रीज़ होगा, वो होगा 1/273.15 डिग्री इंक्रीमेंट आएगा टेम्परेचर के अंदर, जब हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ गैस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट है उस कंडीशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस जब हम इंक्रीज़ करें तो उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जब वॉल्यूम ऑफ गैस को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उस टाइम टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है, यानी कूलिंग की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो बाई कितनी डिग्रीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो है 1/273.15 डिग्रीज़ इंक्रीमेंट आएगा, जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम होगा गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लेते हैं तो। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और बताती हूँ आपको। अगर हम क्या लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई इसको अगर हम और अच्छे से समझें, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस हमने सबसे पहले ली है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद में हमने ली है T डिग्री सेल्सियस पे। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ली है हमने, वो हो जाएगी V0, और जो T डिग्री सेल्सियस पे हमने वॉल्यूम ली है वो हो जाएगी VT।
ठीक है। तो अब देखिए वी टी अगर हमें कैलकुलेट करना हो, यानी वॉल्यूम टी पे टेम्परेचर कितना होगा, तो वो कितना होगा, जितना वी ज़ीरो पे होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, जितना डिग्रीज़ हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे उतना डिग्रीज़ और इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि हमने वॉल्यूम और इंक्रीज़ किया, तो जब एक मिनट इसको ऊपर लिख देती हूँ, जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो कितना डिग्रीज़ इंक्रीज़ हुआ, 273.15 वी नॉट इंक्रीज़ होगा। देखिए फिर से समझिए, हमने क्या लिया, वॉल्यूम ली दो टेम्परेचर्स पे, 0 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम थी वो थी V नॉट, और T डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम थी वो थी VT। अब हमें ये बताना है कि जो वॉल्यूम है, यानी कि जो रिस्पेक्टिवली जो हम इनकी वॉल्यूम के अंदर चेंजेस देखेंगे वो किस तरीके से चेंजेस आएंगे, कि VT पे वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस होंगे, V0 तो होगा सबसे पहले, इनिशियल जो ली थी हमने, इनिशियल प्लस हम क्या करें हैं, जो फाइनल करेंगे, फाइनल कितना आएगा, जितना डिग्रीज टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है प्लस इनिशियल के अंदर। अब जैसे देखिए हमने कोई भी ग्लास में वाटर डाला है, ठीक है, तो हमने पहले हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, वो हो गया हमारा इनिशियल। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है, इसके अंदर इनिशियली वाटर इतना था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा V0 है, इसको मान लेते हैं इनिशियल वाटर इतना था। अब हमने क्या किया, इसमें इतना पानी और डाल दिया है, ये देखिए इतना पानी, जो रेड पेन से जो मैं डिनोट कर रही हूँ, ये इतना पानी हमने और डाल दिया है। तो इसमें हमने कितना पानी और डाला है, V0 के अंदर हमने क्या कर दिया, VT इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, यानी V0 के अंदर हमने थोड़ा और पानी डाला है, यही हम कहेंगे कि इस इनिशियल के अंदर हमने इतना पानी और डाला था, ठीक है, बिल्कुल वही कंडीशन है इसके अंदर। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, V नॉट ब्रैकेट में, इसको हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लिया है, इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया है ब्रैकेट के बाहर, ये आ गया 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे T आएगा, जो T है यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे T, ओके। तो T अपॉन में 1 प्लस T अपॉन में 273.15, ओके, ईजी है, समझ गए, ठीक है। अब देखिए आगे हम अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा VT इक्वल्स टू 273.15 प्लस T इज़ द टेम्परेचर हियर, यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट करता है ये, और फिर 273.15, ठीक है भाई, समझ आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे भी ये T ही होगा, आपकी बुक में भी ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ओके। तो टेम्परेचर के अंदर इतना इंक्रीमेंट आ गया हमारा, ये हो गई हमारी नॉर्मल इक्वेशन, इतना समझ आ गया आपको। अब देखते हैं हम आगे, चलिए आगे क्या होगा, इस स्टेज के अंदर हम क्या है, एक न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे T डिग्री सेल्सियस हमारा एक न्यू स्केल हो गया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर T पे हमारी कोई और रीडिंग होगी और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी और होगी। कैसे होगी, ये देखिए, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। 273.15 प्लस T का मतलब क्या है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करेंगे, T से, यानी कि 273.15 प्लस T को हमने डिनोट कर दिया है T से, और जो नीचे वाला है ये होगा हमारा T0, यानी कि जो इनिशियल स्टेज थी। देखिए इनिशियल स्टेज को हमने इससे लिया है, फाइनल स्टेज को हमने इससे लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके से T को हमने इससे डिनोट कर दिया, T0 को जो है हमने 273.15 से डिनोट कर दिया। ये जो हमारे पास में टेम्परेचर स्केल आया है, इस टेम्परेचर स्केल को दो नाम से जाना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है ये। पहला तो है केल्विन टेम्परेचर स्केल, पहला तो है केल्विन टेम्परेचर स्केल, और दूसरा जो है, दूसरा नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों नेम, बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार वैल्यूज़ रख के भी पूछ लिए जाते हैं, और जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे पास में नया टेम्परेचर स्केल बना है, इसे केल्विन टेम्परेचर स्केल या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है, ठीक है भाई, नॉर्मल चीज़ है, बहुत इजी है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आया है अभी। अब देखिए आगे क्या है, जब भी हम 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी स्केल को लेते हैं, ये जो स्केल आएगा हमारा, ये हमने स्टार्ट की थी हमने डिग्री सेल्सियस से, इसे डिनोट किया गया है केल्विन टेम्परेचर स्केल से। अब आपको एक चीज़ ध्यान होगी,
जब भी हम 0 डिग्री सेल्सियस को जब भी हम सेल्सियस को जो है केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, जब भी कोई भी यूनिट हो सेल्सियस की उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं उसके अंदर 273.15 या फिर हम उसके अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ लेते हैं वो लेते हैं 273, ठीक है। 273 जैसे हमारे पास में कोई भी सेल्सियस की वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है केल्विन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑलवेज़ हमेशा हम क्या करते हैं 273 प्लस 80 ऐड कर देते हैं उसके अंदर, और जो वैल्यू आती है वो हमारी केल्विन की वैल्यू हो जाती है, यानी जो हमें केल्विन में कन्वर्जन करना होता है वो हमें वैल्यू मिल जाती है, वो इसी स्केल के कारण हमें मिलती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि एब्सोल्यूट स्केल का क्या यूज़ होता है, या फिर कौन से स्केल के थ्रू जो है हम जो है केल्विन की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम नेक्स्ट केल्विन स्केल के बारे में जो टेम्परेचर का डिस्कस करते हैं उसे बहुत बार थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहा जाता है, और उसे जो है साइंटिफिक वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इट्स नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस। चलिए अब देखिए, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये जो वैल्यूज़ हमारे पास में आई हैं इसे हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर हम प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, वो हो जाएगी वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट, और यहाँ हो जाएगा T बाय T0। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे भी एक बार T लिख देती हूँ। टेम्परेचर वॉल्यूम T के लिए टेम्परेचर T, और वॉल्यूम 0 जो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया था उसके लिए T0 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो दोनों वैल्यूज़ थी ये इस इक्वेशन में प्लेस कर दी, तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम इसे अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अभी जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी इक्वेशन हमने देखी हुई है, और वो हो जाएगी Vt बाई V0 इज इक्वल्स टू Tt बाई T0। देखिए ऐसी इक्वेशन आपने कहीं बिल्कुल देखी है, जब वॉल्यूम वाली जो हमने बनाई थी प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर, जो हमने पीछे बॉयल्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर भी हमारे पास में बिल्कुल ऐसी इक्वेशन आई थी, और वो थी P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। आई थी कि नहीं आई थी, बिल्कुल वही है। एक तरीके का उसमें रिलेशनशिप था प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर, और इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो है हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। उसके अंदर हमने जब ये इक्वेशन यहाँ पे बनाई थी, उससे पहले हमने एक और इक्वेशन देखी थी, वो ये थी PV इज इक्वल्स टू K2 हमारा किसके लिए था, कांस्टेंट के इक्वल था। बिल्कुल उसी इक्वेशन को, इसी तरीके से इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में भी आ जाएगा V बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हमने जैसे यहाँ नाम दिया था वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी नाम देंगे K2, ठीक है भाई। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई थी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कोई डीप में जाने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर जो रहेगा वो इस तरीके से हो जाएगा, और हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू Tk2, ठीक है। और यही हमने पीछे जो हमारा बॉयल्स लॉ वाला डिस्कशन किया था, मैं एक बार आपको दिखा ही देती हूँ, कुछ इस तरीके की इक्वेशन जो है हमारी यहाँ भी बनी थी, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बता रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इजी मैं जैसे बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप बुक के अंदर भी देखते जाएंगे तो आपको लैंग्वेज भी समझ आती जाएगी, और केमिस्ट्री की जो बुक है जो क्या कह रही है उसकी लैंग्वेज, वो भी आपको साथ ही साथ में एकदम ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है भाई। K2 क्या है, डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ द गैस, इट्स अमाउंट एंड द यूनिट इन विच वॉल्यूम इज़ एक्सप्रेस्ड। ऑब्वियसली जो पहले हमने लिया था K2 क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, और इसको किससे डिटरमाइन किया जाएगा, बाय द प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि क्या है हमने ली है कांस्टेंट ली है, तो ये भी क्या हो रही है हमारी कांस्टेंट हो रही है, ठीक है भाई। अब देखिए जो मेन हमारी इक्वेशन बन गई है वो है ये, और इसी इक्वेशन को कहा जाता है चार्ल्स लॉ एक्सप्रेशन। इसी को क्या कहा जाता है, चार्ल्स लॉ एक्सप्रेशन, और बहुत इजी इक्वेशन बन गई है। और इसके अंदर एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ चार्ल्स लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे हमने बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा था बिल्कुल वैसे इसके अंदर आ गया चार्ल्स लॉ एक्सप्रेशन। अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, ये पूरी इक्वेशन क्या बताती है, ठीक है, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट, सुनिएगा, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम क्या ले रहे हैं, फिक्स्ड मास ऑफ गैस, ठीक है।
द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमने यहाँ क्या कहा, केल्विन टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आपको इस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ मैंने ये कहा है कि प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जगह केल्विन टेम्परेचर भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि जब भी हम क्या ले रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं और जो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस ले रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर जो फिक्स्ड मास जो होगा गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर केल्विन टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे हमने पीछे बॉयल्स लॉ के अंदर ग्राफ डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो है इसमें भी ग्राफ बनाया गया है, वो भी मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये है वो ग्राफ जो बनाया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर फॉर्म के अंदर लिया है हमने, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये ग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है। पहले मेरी लाइंस जो है मैं बोलती हूँ वो सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। चार्ल्स लॉ फाउंड दैट ऑल गैसेज एट गिवन प्रेशर ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जब भी क्या किया गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया और क्या किया गया, प्रेशर लिया गया, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ली गई प्रेशर की, वो यहाँ पे मैंने आपको डिनोट कर दी हैं। उस कंडीशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिला एंड ऑन एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो वॉल्यूम ईच लाइन इंटरसेप्ट द टेम्परेचर एट एक्सिस -273.15। जब क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया उन स्ट्रेट लाइन ग्राफ को, कब, ज़ीरो वॉल्यूम तक ले जा रहे हैं, तो वो सब के सब जो है एक जगह इंटरसेप्ट होते हैं टेम्परेचर की रेंज पे, और वो है -273.15, ठीक है। स्लोप जो है लाइन का वो डिफरेंट प्रेशर पे मिलेगा, बट ज़ीरो वॉल्यूम पे सभी की सभी लाइन जो है मिलती है कहाँ पे, 273.15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है भाई। हर एक लाइन जो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की वो एक तरीके की आइसोबार होती है। पीछे जो हमने प्रेशर वाला डिस्कस किया था, प्रेशर और वॉल्यूम का, उसके अंदर क्या था, आइसोथर्म था उसके अंदर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रेशर कांस्टेंट, इसके अंदर कंडीशन रहेगी आइसोबार की, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जर्वेशन से जो है ये पता चला कि अगर हम ये जो -273.15 की जो वैल्यू है, अगर हम इसे प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, या तो हम इसे प्लेस कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड में, या फिर अगर हम इसे प्लेस करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी, वो जो वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें मिलेंगी 0, ठीक है भाई। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास में वैल्यूज़ आई हैं -273.15, ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड में नहीं, हम इसे प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे, तो हमें जो वॉल्यूम मिलेगा VT जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगी 0 के इक्वल। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं, जो हमें वैल्यूज़ अवेलेबल हुई हैं इस ग्राफ के थ्रू, वो सब की सब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्या हैं, करेक्ट हैं, और बहुत ज़्यादा सही वैल्यूज़ हमने जो है ऑब्टेन की हैं, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को कहा जाता है, जब VT हमारा 0 हो जाएगा तो उसे ही हम कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि हमें चार्ल्स लॉ से अवेलेबल हुआ है, ठीक है भाई। ये था नॉर्मल चार्ल्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत सिंपल कंसेप्ट था। इसके अंदर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जैसे हमने बॉयल्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरीके से एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है इसके अंदर। वो क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। चलिए भाई, ये है हमारा क्वेश्चन। आप इसे बुक में भी देखना चाहें तो आप इसे इजीली बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन के अंदर एक शिप जो है वो सेल कर रही है, यानी उसके अंदर है, मूव कर रही है, उसके अंदर वहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर कितना है, 23.4 डिग्री सेल्सियस। एक बलून जो है इज़ फिल्ड विद 2 लीटर एयर। बलून के अंदर वॉल्यूम जो हो गई उसकी क्या हो गई, 2 लीटर एयर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून व्हेन शिप रीचेज इंडियन ओशन। यानी कि जब उसमें 2 लीटर ऑफ एयर है उस बलून के अंदर, वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा है और इंडियन ओशन तक आ रहा है। जब वो वहाँ से इंडियन ओशन तक पहुँचेगा, जहाँ पे टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे उसकी वॉल्यूम जो है वो कितनी रह जाएगी, ठीक है भाई। इसको हमें सबसे पहले समझने के लिए क्या करना होगा, वैल्यूज़ देखिए, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास में वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, ठीक है। पहले देखिए V1 क्या है आपके पास में, 2 लीटर ऑफ एयर, ठीक है।
2 लीटर लिख देते हैं ओनली। उसके बाद में देखिए T1 क्या है यहाँ पे, T1 है टेम्परेचर जो हमारा पैसिफिक ओशन में है, वो है 23.4 सेल्सियस। ठीक है, इसे हमें केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। 23.4 प्लस 273 जैसे मैंने आपको बताया था, और 273 ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 296.4 केल्विन। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब हमारे पास में जो सेकंड वैल्यू गिवन है V2 हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि जब वो इंडियन ओशन तक पहुंच जाएगा तो उसके अंदर वॉल्यूम कितनी रहेगी। T2 जो हमें गिवन है वो है 26.1 सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब इसे हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो 26.1 प्लस 273 और जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 299.1 केल्विन। ठीक है भाई, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने क्या है, ये देखिए ये वाला जो हमने पहले उसके अंदर पीछे वाले बॉयल्स लॉ में क्वेश्चन लगाया था, ये वाला फॉर्मूला था। और अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास में V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, नॉर्मल है, ईजी है, समझ आ गया आपको। जो हम यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, ये वाली जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे V1 और ये T1 हो गया तो V2/T2 आ जाएगा कंडीशंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है V2, तो V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T2 अपॉन में क्या आ जाएगा, T1। बहुत ईजी है। जब हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू T2 कितना है भाई हमारा, 299.1, और जो हमारा T1 है वो कितना है, 296.4। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब जो V2 की वैल्यू हमारी आएगी वो हो जाएगी 2.018 लीटर्स, और ये हमारा आंसर हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चार्ल्स और बॉयल्स लॉ से इसी तरीके से इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आते हैं और इंक्लूड होते हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस तरीके से सॉल्व करने वाला नहीं आएगा, तो रेशियो के अंदर आएगा। आपको रेशियो के अंदर समझना होगा कि हमें बॉयल्स लॉ लगाना है या फिर हमें चार्ल्स लॉ लगाना है, गैलो-सेक लॉ लगाना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस की वैल्यू से, कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है या प्रेशर वॉल्यूम गिवन है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इक्वेशन या फिर उसके अंदर आपको रिलेशन जो है ये लगानी होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है चार्ल्स लॉ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछा कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है। आप जाके पीछे की जितने भी वीडियोस देखेंगे उनमें देखेंगे मैंने सबको जो है कमेंट के रिप्लाई किए हुए हैं, जो भी उनको क्वेश्चंस रहती है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।